हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दक्ष शर्मा है। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सर्जन हूँ विर्क हॉस्पिटल करनाल में। आज हम बात करना चाहेंगे निग्लेक्टेड नी आर्थराइटिस के बारे में। इंडियन सेटिंग में जो पुअर पॉपुलेशन है उन सबको नी आर्थराइटिस कॉमन है, बट क्योंकि पैसों की कमी के कारण या फिर उनका एक्सपोजर कम है तो इसकी वजह से वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते और देसी दवाइयाँ लेके या बिना किसी दवाई के दर्द के साथ ही चलते रहते हैं, जिसके कारण जो उनकी डिफॉर्मिटी वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है और एक स्टेज आ जाती है कि जब उनके पास और कोई रीज़न नहीं बचता तब वो नी रिप्लेसमेंट करवाने आते हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो नी रिप्लेसमेंट है वो किसी भी स्टेज पे हो सकती है, बट जो रिजल्ट्स हैं जितनी जल्दी से जल्दी पेशेंट अगर ऑपरेशन कराने आता है या उसकी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी आता है तो उतने ही जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं। जो सर्जरी का टाइम है वो कम है, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन है और कॉम्प्लिकेशंस है वो कम है अगर पेशेंट टाइम से आ जाता है। ये हमारे साथ एक पेशेंट है जिनकी हमने नी सर्जरी की थी। इनको 10-15 साल से नी पेन था और 5-6 साल से काफ़ी ज़्यादा चलने में प्रॉब्लम थी, बट ये नहीं दिखाने और अब लेटर स्टेज पे हमारे पास आए थे। तो ये एक बार अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। थैंक यू। मेरा नाम संजीव है। ये मेरे पिताजी हैं। इनका नाम राम कुमार है। इनकी उम्र 55 साल है। हम गांव चौराड़ा के निवासी हैं। 10-15 साल पहले मेरे फादर को घुटनों में बहुत पेन होता था। इन्होंने डॉक्टरों से कई बार दवाइयाँ ली, उनसे आराम नहीं लगा। ऐसे ही करते चलते रहते थे, काम करते रहते थे। पर 4-5 साल पहले इनको घुटनों में बहुत दर्द होने लग गया और ये अलाचार हो गए और घर पे बैठ गए। ये कुछ काम कर नहीं पाते थे, बाहर नहीं जा पाते थे, टॉयलेट बाथरूम नहीं जा पाते थे। गांव वाले लोग कहने लगे कि अब तो ये ऐसे ही रहेंगे। हम भी आस छोड़ चुके थे, हमें भी नहीं लग रहा था कि अब ये दोबारा चल पाएंगे। पर फिर किसी ने गाँव में हमें डॉक्टर विर्क हॉस्पिटल के बारे में बताया, तो हम करनाल में डॉक्टर विर्क और डॉक्टर दक्ष के पास आए। तो उन्होंने मेरे पिताजी का चेकअप किया तो उन्होंने बोला कि इनके घुटने रिप्लेसमेंट हो जाएंगे और ये दोबारा से चलने फिरने लग जाएंगे। हमें एक बार तो लगा कि हम करवाएं या ना करवाएं, पर फिर डॉक्टर दक्ष ने हमें अच्छे से समझाया और हम रिप्लेसमेंट करने के लिए हाँ कर दी। करनाल के विर्क हॉस्पिटल में हमने फादर को एडमिट किया। उसके बाद इनको घुटने का ऑपरेशन हुआ, फिर दूसरे घुटने का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के 4 घंटे बाद फादर को खड़ा किया गया। उसके बाद ये वॉशरूम अपने आप आने जाने लग गए। अब इनके दोनों घुटने सीधे हो चुके हैं। अब ये अपने काम अपने आप कर लेते हैं। इस सर्जरी के बाद इनकी ज़िंदगी बदल चुकी है, जो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये घुटने सीधे हो जाएंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा विर्क हॉस्पिटल का, डॉक्टर विर्क का, डॉक्टर दक्ष का। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।